क्या आप भी अपनी पुरानी बैटरी की एफिशिएंसी कम होने की वजह से परेशान हैं और उसको बदलने का सोच रहे हैं? तो एक मिनट रुक जाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दिखाने जा रहा हूं जिसे आप अपनी बैटरी में इस्तेमाल करके ना सिर्फ उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं बल्कि नई बैटरी लेने का जो ख्याल है वो भी दूर हो जाएगा। जितना ज़्यादा लेड सल्फेट जमा होगा ना प्लेटों के ऊपर उतनी ज़्यादा बैटरी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसकी एक बोतल जो है ना, इस तरह की 3 बैटरियाँ ठीक कर सकती है। जो टेक्निकल लोग हैं उनको समझ आ जाएगी, ये रेड से भी ऊपर है। इसका मतलब है कि बैटरी तकरीबन फारग है। 50 ml इसके अंदर एक भर के हर खेल में एक डाल दें। फ़ौरन बाद रिजल्ट कभी भी नहीं आता, थोड़ा बहुत एफिशिएंसी बेहतरी आ जाती है, लेकिन 100% रिजल्ट जो है ना वो फौरी नहीं आता। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। क्या आप भी अपनी पुरानी बैटरी की एफिशिएंसी कम होने की वजह से परेशान हैं और उसको बदलने का सोच रहे हैं? तो एक मिनट रुक जाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दिखाने जा रहा हूं जिसे आप अपनी बैटरी में इस्तेमाल करके ना सिर्फ उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं बल्कि नई बैटरी लेने का जो ख्याल है वो भी दूर हो जाएगा। तला भाई मेरे साथ मौजूद हैं कि ये फार्मूला क्या है और क्या इसकी डिटेल्स हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तला भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई मतलब मैं अगर अपने घर की पुरानी बैटरी बदलना चाह रहा हूँ तो ना बदलूँ? बिल्कुल ना बदलें जनाब। अच्छा, बिल्कुल ना तो बदलें। उसके बगैर गुजारा हो जाएगा? गुजारा नहीं, बेहतरीन काम चलेगा इंशाल्लाह। कैसे मुमकिन है? मतलब एक बैटरी जो ऑलरेडी 2-3 साल चल चुकी हुई है, उसका बैकअप ख़त्म हो चुका हुआ है, अब वो घंटे के बाद ठुस हो जाती है, तो क्या वो वही बैटरी दोबारा से काम करना शुरू कर देगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बैटरी ख़राब नहीं होती। बैटरी ख़राब होने की जो वजह है ना वो है इसकी प्लेटों के ऊपर ना लेड सल्फेट आता है। ठीक है। लेड सल्फेट की तय जम जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा लेड सल्फेट जमा होगा ना प्लेटों के ऊपर उतनी ज़्यादा बैटरी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसकी एक बोतल जो है ना, इस तरह की 3 बैटरियाँ ठीक कर सकती है। तो ये आखिर इस जादुई पानी में ऐसा क्या है कि ये बैटरी की लाइफ जो है वो बढ़ा देगा? क्या इसके अंदर आपने कोई स्पेशल चीज़ डाली हुई है? जाहिर सी बात है, ये तकरीबन 3 से 4 केमिकल्स हैं जो इसके अंदर हम डालते हैं। और वो जो मिलके है ना वो केमिकल इसके ऊपर लेड सल्फेट के क्रिस्टल्स को उतार देते हैं और उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। वो उतर जाते हैं, प्लेटें साफ़ हो जाती हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब ये केमिकल आपकी बैटरी को वापस उसी हालत में ले आएगा जैसे आप नई खरीदते हैं और उस वक्त जो उसकी हालत होती है? आप कह सकते हैं, लेकिन 100% रिकवर नहीं होती बैटरी। उसमें 60 to 80% तक बैकअप रिकवर हो जाता है। बहरहाल ये हो जाता है। मतलब अगर हम मिसाल लें, जब हम नई बैटरी लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट हमें कोई 8 घंटे का बैकअप मिलता है उस बैटरी से, लेकिन जब बैटरी ख़राब हो जाती है तो वही बैटरी 1.5 से 2 घंटे पे आ जाती है और कोई कई बार तो 1 घंटा भी नहीं चलती। तो ये अगर हम केमिकल उस पुरानी बैटरी पे यूज़ कर लेते हैं तो कितने घंटे का बैकअप जो है हमें दोबारा मिल जाएगा? ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का दोबारा मिलना चाहिए। अच्छा, तो 80% मेरा ख्याल वापस आ गया। अब 80% तक 60 to 80 रिकवर कर जी, बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए क्या कुछ शराइत भी हैं कि आपकी बैटरी इतनी देर पुरानी होनी चाहिए, इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद 5-5, 6-6 साल पुरानी बैटरी भी जो है वो भी रख के कहेंगे कि हम इस केमिकल से उसे दोबारा नया बना लें। जी बिल्कुल। असल में पता क्या है, इसमें ना एक्टिव मटेरियल जब तक बाकी है ना तब तक बैटरी रिकवर हो जाएगी। 4-5 साल बाद एक्टिव मटेरियल ख़त्म हो जाता है। हाँ, 3-1 साल तक पुरानी बैटरी रिकवर हो जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके घर में 3 साल पुरानी बैटरी मौजूद है तो आप उसको इस केमिकल के ज़रिए दोबारा से उसे नई ज़िंदगी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो एक बैटरी हमने ये यहाँ पर रखी हुई है लाइव आपको डेमो करवाने के लिए। इसकी अभी हम आपको लाइव टेस्ट भी करके दिखाएंगे कि ये कितनी पुरानी है और इसमें लाइफ कितनी बाकी है। फिर उसके बाद इसमें केमिकल डालने का जो तरीक़ेकार है वो भी आपको बताया जाएगा। अभी मुझे ये बताएं, ये जो आपने बैटरी लेके आए हैं ये कितने साल पुरानी है? ये तकरीबन 1.5 साल पुरानी है। 1.5 साल पुरानी जी। है। खोलें इसको, फिर चेक करें इसके अंदर की कितनी लाइफ बाकी है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कहीं ये नई बैटरी को तो नहीं रख के बैठे हुए। तो इसमें हम चेक कराएंगे सबसे पहले आपको कि इसकी लाइफ कितनी बाकी है। वो एक थर्मामीटर होता है जिससे चेक किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरे पास मौजूद है, मैं इसे चेक करता हूँ आपको। ये अगर कैमरा जरा जूम करे तो ये मैंने ये भरा है इसको। ये देखें, जो टेक्निकल लोग हैं उनको समझ आ जाएगी कि ये बैटरी, ये कैमरा दिखा रहा होगा कि ये जो है ना इसकी ये रेड से भी ऊपर है। इसका मतलब है कि बैटरी तकरीबन फारग है। ठीक है। और दूसरी बात, ये चार्ज भी नहीं है। तो इसको जब अगर ये ग्रीन पे आ रहा हो ना, ये ग्रीन पे, तो फिर ठीक होती है बैटरी। और अगर ये रेड से भी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी वर्क नहीं कर रही। ठीक है। अपने व्यूअर्स को चाहूँगा कि वो ज़रा थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। आप कैमरा थोड़ा पास लें ताकि उनको कलर जो है ना वो नज़र आ जाए। जैसे ही पानी अंदर डालते हैं, अगर ये ग्रीन तक आता है और ये थर्मामीटर आपका ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि बैटरी में पावर है और ये नई बैटरी है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो रेड से भी ऊपर चला गया, फिर जाके थर्मामीटर ने थोड़ा सा जो है वो अपनी मूवमेंट दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी के अंदर जो पावर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हुई है
और ये बैटरी 2 से 1.5-2 साल, जिस तरह तलहा भाई ने बताया कि ये पुरानी बैटरी है। तो अब तलहा भाई, क्या इस बैटरी को इस केमिकल के ज़रिए दोबारा से नया किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा सर। ये जब नई ली थी उस वक्त अगर इसका 5 घंटे बैकअप था ना, तो अब 3 घंटे मिनिमम जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए। तो क्या तरीक़ेकार होता है, मतलब एक आम आदमी किस तरह से अपनी पुरानी बैटरी के अंदर ये वाला केमिकल आपसे ख़रीद के उसको डालेगा? तो ये एक लाइव आप टेस्ट कर दें। इसकी सादा सा फार्मूला है, ये इसके ऊपर लिखा होगा यहाँ पे प्लेट्स, ठीक है। ये प्लेट्स है ना, ये प्लेट्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 11 प्लेट है, 11 ज़रा 5 55 बन जाएगा। वैसे ये अगर आप दिखाएं इसकी कैमरे के ऊपर, ये देखें, ये हमने लिखा हुआ है 5 बाई फी प्लेट्स की तादाद, ठीक है। पर सेल प्लेट्स की तादाद जो है ना वो है। तो ये हमने लिखा भाई 105 ml 9 प्लेट में, ये मतलब सारी इसके अंदर 9 प्लेट में 45, 9 प्लेट में 45, 11 में 55, इस तरह सारा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर ना। तो ये डिटेल आप दिखा भी सकते हैं। बहरहाल ये हर बोतल के ऊपर मौजूद है, कस्टमर इसको पढ़ के इसके मुताबिक डाल सकता है। अभी अगर हमारे पास जिस तरह ये 11 प्लेट्स वाली बैटरी जो है वो मौजूद है, तो इसके अंदर हम कितने ml जो ये केमिकल है वो डालेंगे? यहाँ पर 55 ml मेंशन किया गया जी। 55 ml ये पैमाना हम साथ भेजते हैं, ये 50 ml का है, ठीक है। इससे बड़ा पैमाना इसलिए नहीं भेजते कि वो टूट जाता है जाते हुए ना। तो ये 50 ml इसके अंदर एक भर के हर खेल में एक डाल दें, हर सेल में एक डालेंगे, सेल में एक डालेंगे, क्योंकि छोटी बैटरी है। बड़ी बैटरी अगर 23-21 प्लेट आमतौर पे चलती है, उसमें दो पैमाने डलते हैं। और इस तरह जो 23 प्लेट है उसमें 115 ml, 27 प्लेट में एक पूरी बोतल डल जाती है। अच्छा, आपने एक बार केमिकल डाल दिया, लेकिन क्या केमिकल डालने के फ़ौरन बाद ही ये बैटरी अपनी वापस पोजीशन पे आ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। फ़ौरन बाद रिजल्ट कभी भी नहीं आता। सम टाइम आ भी सकता है, थोड़ा बहुत एफिशिएंसी बेहतरी आ जाती है, लेकिन 100% रिजल्ट जो है ना वो फौरी नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर जो कार्बन लगा है ना वो रिमूव होने में टाइम लगना है। वो 2 दिन लग जाएँ, 4 दिन लग जाएँ। वैसे हम क्लेम करते हैं 6 से 8 दिन। ये ऊपर मेंशन है, मुकम्मल रिजल्ट के लिए केमिकल डालने के बाद 6 से 8 दिन तक इंतजार करें। 6 से 8 दिन हमने बैटरी इस्तेमाल नहीं करनी है, इस्तेमाल नॉर्मल इस्तेमाल करनी है। अच्छा। इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अगर रख देंगे डाल के फिर नहीं आएगा, क्योंकि जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग का अमल चलेगा तो ही रिजल्ट आएगा। मतलब आपने केमिकल भी डाल देना है और साथ साथ अपनी बैटरी को यूज़ में भी रखना है, और 6 से 8 दिन के बाद आपको खुद ब खुद नज़र आएगा कि जो बैटरी आपको 1.5 से 2 घंटे का बैकअप दे रही थी वो वापस आपको 6 घंटे के ऊपर बैकअप देना शुरू कर दिया उसने। तो एक मैं चाहूँगा कि आप एक डाल के भी दिखा दें, ताकि लोगों को अगर ये इसमें भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो तलहा भाई, ये आप केमिकल इसके अंदर डाल दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्ट तरीक़ेकार की। जी, मैं ज़रूर डाल के दिखाता हूँ। ये पैमाना है मेरे हाथ में, ये मैंने एक पैमाना भर के जो है ना इसमें डालना है। ये 50 ml जो है ना, ये अब केमिकल जो है वो डाला जा रहा है, और इसका हमने ये 50 ml डाला है। अब इसी में हम 5 और डालेंगे। नहीं, बस काफ़ी है। हर एक में 50 डाल दें। 55 है ना, वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, मसला नहीं होता जी। मतलब अब ये है कि मिनिमम आपने 50 डालना है। वैसे आपने मेंशन जो है वो 55 है, तो अगर आप 50 भी डालेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसके बाद आप इस अपनी बैटरी को नॉर्मल इस्तेमाल में लें, और 6 से 8 दिन के बाद ये बैटरी रिजल्ट देना शुरू कर देगी। वैसे रिजल्ट दूसरे दिन शुरू हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट पूरा जो है ना वो 6 से 8 दिन में ही होता है। अभी जिस तरह हमारे पास ये 11 प्लेट्स वाली बैटरी मौजूद है, और इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सबके अंदर 50 ml हमने ये डालना था केमिकल। तो जब छोटी बैटरी है या इससे बड़ी बैटरी है, तो क्या वो उस बैटरी के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती है? नहीं, वैल्यू बराबर ही बढ़ेगी। एफिशिएंसी में कहा हमने 60 से 80% तक क्लेम करते हैं। छोटी बैटरी ज़्यादा कम टाइम देती होगी, बड़ी बैटरी ज़्यादा टाइम देती होगी, तो एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ती, उतने परसेंट जो है ना 60 से 80% तक बैकअप ही रिकवर होता है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी होता है कि हम इस तरह के जितने भी छोटे मोटे हैक टाइप मटेरियल दिखाते हैं कि जिनसे आप अपने घर की चीज़ें जो सी हैं वो ठीक कर सकते हैं, वो ज़्यादातर वीडियो की हद तक की होती हैं, रियलिटी में उसका कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये भी ज़रा अपने व्यूअर्स को क्लियर कर दें, ताकि उनको पता चल जाए कि ये केमिकल जो है सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं है, लेकिन जबकि अगर आप इसको घर पे मंगवाएंगे भी तो ये आपको काम भी करके दिखाएगा। ऐसे ही है? बिल्कुल, ये ऐसे है कि हम ना इसको 8 साल से सेल कर रहे हैं। अच्छा, 8 साल से ये ऑलरेडी काम कर रहा है? 8 साल से सेल कर रहे हैं, और हमारे 8 साल पुराने कस्टमर आज भी हमारे कस्टमर हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने अपनी लोकेशन चेंज की है, लेकिन हमने पुरानी लोकेशन को छोड़ा नहीं है। वजह उसकी ये है कि वहाँ पे फिजिकल कस्टमर आता है और ये केमिकल परचेज कर कस्टमर जो जिसने पिछले साल इस्तेमाल किया वो वहीं पे आता है। ठीक है। और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस है इसकी बोतल की? ये बोतल एक 1500 रुपये में मिलती है कस्टमर को,
ठीक है। और अगर हम नई बैटरी ये जो हमारे सामने मौजूद है 11 प्लेट्स वाली, इसकी प्राइस की बात करें, नई बैटरी लेने जाएंगे तो ये कितने की मिलेगी? ये नई मेरा 12-14 हज़ार की होगी यार। मतलब 14,000 वाला जो काम है वो आपने 1500 में कर दिया। 15 इस तरह की 3 बैटरी ठीक हो जाती है इसके साथ। अच्छा, जी मतलब ये इसकी क्वांटिटी इसमें डालने के बाद भी आपके पास रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ठीक है। ये 27 प्लेट तक की जो बैटरी है ना उसके लिए काफ़ी है। मतलब अब अगर आप अपना 45,000 रुपया बचाना चाहते हैं तो ये 1500 की आप बोतल ख़रीद के तो अपनी ये इस तरह की 3 बैटरीज जो उनसी हैं उनको दोबारा से नया कर सकते हैं और अपनी पुरानी बैटरीज़ की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो नई बैटरी लेने का ख्याल था वो जितने भी पैसे हैं वो आप बचा सकते हैं। अच्छा तला भाई, जिस तरह आपने बताया कि आप 8 साल से काम कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत सारे लोगों का नेगेटिव फीडबैक भी आता होगा, कुछ लोगों की शिकायतें भी आती होंगी कि मेरी बैटरी ठीक नहीं हुई, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं जिसके नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमने केमिकल ख़रीदा लेकिन कोई काम नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि हम वो भी क्लियर करें कि ऐसी क्या वजह थी कि आपका ये केमिकल उनकी बैटरी पे असर नहीं कर सका। इसकी ना बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ना हर मसले का हल नहीं है। ये हर मसले का हल नहीं है, ये चंद एक मसाइल का हल है। जिस बैटरी के साथ कोई हादसा हुआ है ना उसमें ये काम नहीं करता। जिस तरह को ब्लास्ट हो जाता है, स्पार्क हो जाता है, नहीं, जिस तरह बैटरी के 2 सेल शॉर्ट रह गए, शॉर्ट ही रह गए, ठीक है। दूसरी का बात यह है कि बैटरी जो है ना उसको यूपीएस बहुत फास्टली चार्ज करता है, उसकी वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। या यूपीएस निचोड़ देता है बैटरी को, करंट निकालता है ना, निचोड़ देता है जैसे देसी यूपीएस करते हैं, तो उस बैटरी में भी इसकी एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं आती। या जो बैटरी चलती रही उसमें पानी खुश्क हो गया, पानी डाला ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर ये काम नहीं करता, उसमें मतलब रेशो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना कस्टमर समझता है कि शायद ये कोई ऐसा जादू है कि टूटी हुई प्लेटें भी होंगी, डालेंगे तो पता नहीं कुल्फी लग जाएगी प्लेटों को, जुड़ जाएंगी। ऐसा नहीं है, ये केमिकल है सादा सा, ये डी सल्फेटर है, हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देखें डी सल्फेटर है ये। तो बेसिकली ये सिर्फ सल्फेशन और लेड सल्फेट को ही उतारना इसका काम है, और इसकी वजह से बैटरी में बेहतरी आती है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से कोई भी इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको डोर स्टेप पे ये वाला केमिकल जो है वो मिल सकता है, जिसके बाद अपने घर में पड़ी हुई आप पुरानी बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और जो नई बैटरी के पैसे हैं वो बचा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।